ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से स्थिति प्रकरण सर्ग नंबर 61 से 62 और शीर्षक है राजस सात्विकी कर्म उपासना से भूतल पर उत्पन्न हुए पुरुषों की स्थिति का वर्णन, जगत की अनित्यता एवं परमात्मा की सर्वव्यापकता की भावना के लिए उपदेश, श्री राम के आदर्श गुणों को अपनाने एवं पौरुष प्रयत्न करने से जीवन मुक्त पद की प्राप्ति का कथन। सत्संग लेते हैं भगवान। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जो पूर्व जन्म की राजस सात्विकी कर्म उपासना से भूतल पर उत्पन्न हुए हैं, वे महान गुणशाली पुरुष आकाश में प्रकाशित चंद्रमा के समान सदा मनोहर कांति से युक्त एवं आनंदमग्न रहते हैं। जैसे आकाश का भाग मेघ आदि से मलिन नहीं होता, उसी प्रकार वे सांसारिक दुखों से दुखी नहीं होते। जैसे स्वर्ण निर्मित कमल रात्रि में संकुचित या मलिन नहीं होता, उसी प्रकार वे आपस में आपत्ति में पड़ने पर भी शोक से कातर नहीं होते। जैसे स्थावर वृक्ष आदि प्रारब्ध भोग के अतिरिक्त दूसरी कोई चेष्टा नहीं करते, उसी प्रकार वे भी ज्ञान और ज्ञान के साधनों के अतिरिक्त और कोई चेष्टा नहीं करते। जैसे वृक्ष अपने पुष्प और फल आदि से सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार वे भी अपने सदाचारों से शोभायमान होते हैं। जैसे चंद्रमा क्षीण होने पर भी कभी शीतलता का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार वे आपत्ति काल में भी अपने सौम्य स्वभाव को नहीं छोड़ते। मैत्री आदि गुणों से कमनीयता को प्राप्त हुई अपनी प्रकृति से ही वे नूतन पुष्प गुच्छों से विभूषित लता से शोभायमान वन के वृक्षों की भांति अबुझ शोभा पाते हैं। वे पुरुष सब पर समान भाव रखते हैं, समता रूप रस का अनुभव करते हैं, सदा सौम्य भाव का आश्रय लेते, साधुओं से भी बढ़कर साधु होते और अपनी मर्यादा में स्थित रहने वाले समुद्र की भांति शास्त्र मर्यादा में स्थित रहते हैं। अतः महाभावों, आपत्तियों की पहुँच से परे जो उनका पद अर्थात स्थान है, उसकी ओर सदा चलना चाहिए। मनुष्य को इस जगत में सत्वगुण प्रधान राजस पुरुषों की भांति ऐसा बर्ताव तथा सत्शास्त्रों का विचार करना चाहिए जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो। इस प्रकार भावना करने वाले पुरुष को सब वस्तुओं की अनित्यता का भी विचार करना चाहिए। विशुद्ध बुद्धि वाला पुरुष अज्ञान को बढ़ाने वाले मिथ्याभूत अनात्म दर्शन का त्याग करके सांसारिक पदार्थों के विषय में यह भावना करे कि ये सब के सब आपत्ति ही हैं, उनमें संपत्ति भावना कभी न करे। उस परम पुरुषार्थ रूप अनंत नित्य विज्ञान आनंद घन ब्रह्म का भली भांति चिंतन करना चाहिए। कर्मों में अत्यंत आसक्त नहीं होना चाहिए और अनर्थकारी जन समुदाय के साथ कभी नहीं रहना चाहिए। संसार की सभी वस्तुओं के साथ संबंध विच्छेद अवश्यंभावी है। ऐसा विचार करके सदा श्रेष्ठ पुरुषों का ही अनुसरण अथवा अनुकरण करना चाहिए। जैसे सूत में मन के पिरोए होते हैं, उसी प्रकार उस नित्य वस्तु सर्वव्यापी सर्वभावित शिव स्वरूप परम पद परमात्मा में यह समस्त जगत पिरोया हुआ है। वाह भगवान वाह। जैसे सूत में मन के पिरोए होते हैं, उसी प्रकार उस नित्य विस्तृत सर्वव्यापी सर्वभावित शिव स्वरूप परम पद परमात्मा में यह समस्त जगत पिरोया हुआ है, अर्थात अपने मैं के अंदर सब जगत पिरोया हुआ है। वाह भगवान। अर्थात इस संपूर्ण जगत में परमात्मा व्याप्त है। जो चेतन परमात्मा विशाल भुवन मंडल को विभूषित करने वाले आकाशवर्ती सूर्य देव में विराजमान हैं, वे ही धरती में बिल के भीतर रहने वाले कीड़े के पेट में भी हैं। निष्पाप रघुनंदन, जैसे यहाँ घटाकाशों का महाकाश से वास्तविक भेद नहीं है, उसी प्रकार शरीरवर्ती जीवों का परमात्मा से परमार्थतः भेद नहीं है। श्री राम जो उत्पन्न होकर विलीन हो जाती है, वह वस्तु वास्तव में है ही नहीं। अतः
यह जड़ संसार प्रतीति मात्र है। यह सदा स्थिर नहीं रहता, इसलिए इसे सत्य नहीं कहा जा सकता, किंतु प्रतीति होता है, इसलिए इसे असत्य भी नहीं कहा जा सकता। अतएव यह अनिवर्तनीय है। पहले विवेक और विचार से युक्त धीर साधक शास्त्र के अनुसार परम बुद्धिमान तत्वज्ञानी श्रेष्ठ महापुरुषों से मिलकर उनके साथ सत्य शास्त्र विषयक विचार करे। विषय तृष्णा से रहित तत्वज्ञान संपन्न साधु महापुरुष के साथ परमात्म विषयक विचार करके परमात्मा का ध्यान करने से परम पद प्राप्त होता है। शास्त्रों के विचार महापुरुषों के संग वैराग्य और अभ्यास रूप सत्कार्य से युक्त पुरुष परमात्मा के ज्ञान का पात्र होकर तुम्हारे समान शोभा पाता है। तुम ज्ञानवान तथा नाना प्रकार के दिव्य गुणों की खान हो। तुम्हारा आचार व्यवहार उदार है तथा तुम समस्त दोषों से रहित एवं दुखहीन परम पद में स्थित हो। तुम उत्तम अनुभव से संपन्न हो। अतः इस समय संसार में पूर्वोक्त साधक मनुष्य राग देश विहीन व्यवहार द्वारा तुम्हारी चेष्टा का अनुसरण करेंगे। जो लोकोचित आचार से युक्त हो बाहर विचरण करेंगे, वे ज्ञान रूपी नौका से युक्त बुद्धिमान पुरुष संसार सागर से पार हो जाएंगे। जो तुम्हारे समान विशुद्ध बुद्धि से युक्त और समदर्शी हैं, वह उत्तम दृष्टि वाला सत्पुरुष मेरी बताई हुई ज्ञान दृष्टियों को प्राप्त करने में समर्थ होता है। जब तक तुम्हारा शरीर है तब तक राग द्वेष और इच्छा आदि से रहित हो शास्त्र के अनुसार आचरण करते हुए स्थित रहो। शुद्ध सात्विक जन्म वाले जीवन मुक्त पुरुषों के जो परम सत्य एवं स्वाभाविक सम दम गुण आदि हैं, उनका सेवन करता हुआ साधारण पुरुष भी मरकर दूसरे जन्म में जीवन मुक्त पद को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि जीव इस जगत में जिस जाति गुण का सदा सेवन करता है, दूसरे जन्म में उत्पन्न होकर वह उसके अनुसार उसी जाति को प्राप्त होता है। तात्पर्य यह है कि उत्कृष्ट जाति के गुणों का सेवन करने पर वह उत्तम जाति में जन्म पाता है और अधम जाति के गुणों का सेवन करने पर अधम जाति में ही जन्म ग्रहण करता है। कर्मों के अधीन हुए जीव पूर्व जन्म के सब भावों को कर्मों के अनुसार ही पाते हैं। पर्वतों को भी लोग पराक्रम से जीत लेते हैं। इसलिए मनुष्य को आत्मकल्याण के लिए तत्परतापूर्वक परम पुरुषार्थ करना चाहिए। जीव सात्विक, राजस और तामस किसी भी योनि में क्यों न उत्पन्न हो, उसे कीचड़ में फंसी हुई भोली भाली गाय की तरह अपनी बुद्धि का धैर्य के साथ परम उद्योगपूर्वक संसार रूपी पंड से उद्धार करना चाहिए। पुरुषोचित प्रयत्न से ही उत्तमोत्तम गुणों का सुशोभित होने वाले मुमुक्षु पुरुष दूसरे जन्म में जीवन मुक्त पद को प्राप्त होते हैं। पृथ्वी पर, स्वर्ग में, देवताओं में अथवा अन्यंत्र भी कहीं कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे सदु संपन्न पुरुष अपने पुरुषार्थ या प्रयत्न से प्राप्त न कर सके। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।